हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीआरसी टेक्निकल में। आज हम जियोग्राफी का प्रथम चैप्टर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है भारत का भौगोलिक विस्तार और उसका सामान्य परिचय। इसके बारे में जानेंगे भारत की अवस्थिति, स्थिति, अक्षांश, देशांतर के साथ साथ भारत के साथ कौन कौन से देश पड़ोसी राज्य हैं, जो पड़ोसी देश हैं जो भारत के राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अगर देखा जाए एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में ये बराबर पूछा जाता है। आज हम उसी संदर्भ में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे हटकर कोई भी चीज़ हम टच नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले हम बात करते हैं भारत के अन्य नाम या भारत का नामकरण, कि भारत को कितने नामों से जाना जाता है या अन्य कौन कौन से नाम हैं जो प्राचीन काल से लेकर अब तक में हम उनका प्रयोग करते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत का नाम आर्यवर्त था, भारत खंडे था, जम्बू द्वीप था, हिंदुस्तान था, इंडिया था। इसी प्रकार की हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के नामकरण की अगर हम बात करें भारत का नामकरण, है ना। ध्यान दीजिए, भारत को पहले क्या जाना जाता था? आर्यावर्त। कितने नामों से जाना जाता था? तो ध्यान दीजिए, आर्यावर्त क्या था? आर्यावर्त। भारत खंडे, भारत खंडे, जम्मू द्वीप, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। ये था हमारे भारत का नाम, जो कि प्राचीन काल से हम लोग इसके बारे में जानते चले आ रहे हैं कि प्राचीन में क्या था। आर्यावर्त था, भारत खंडे था, जम्बू द्वीप, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, है ना। इतने नामों के बारे में हम जानते हैं। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नामों का आधार क्या है या किस आधार पर नामों देश का नामकरण हुआ है। तो ध्यान दीजिए, अगर हिंदुस्तान की बात करें या भारत, दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया है, ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया, और यूनानियों सॉरी क्या है, यूनानियों ने क्या दिया था? इंडिया नाम दिया था। और प्राचीन काल में हम जम्बू द्वीप, जब हमारा हिमालय का उत्पत्ति नहीं हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व हम जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। और भारत खंडे, आर्यावर्त, जब हमारे यहाँ आर्य भारत में प्रवेश किए तो उनके आगमन के बाद ही हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था। ये तो हो गया हमारे देश का नामकरण कि क्या क्या नाम है और किन नामों से हमारे देश को जाना जाता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं,
ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतर, पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी जो स्थान है कि भारत का पूर्वी स्थान क्या है, पश्चिमी स्थान क्या है। तो ध्यान दीजिए, भारत का जो पूर्वी स्थान है ये वो अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा स्थान है जो भारत का संपूर्ण पूर्वी हिस्सा पड़ता है, तो वो है किबीथू। ध्यान दीजिएगा, क्या है? किबीथू। किबीथू कहाँ पड़ता है ये किबीथू? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पश्चिमी स्थान क्या पड़ता है? तो पश्चिमी स्थान पड़ता है गुजरात में। गुजरात में कौन सा स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा, गौरा मोती। क्या है? गौरा मोती या सरक्रीक, सरक्रीक है ना। ये हमारा भारत का पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में किबीथू हो गया, और पश्चिमी में गुजरात के में पड़ता है हमारा गौरा मोती। कितना बात समझ में आ गया? अब उत्तरी की बात करें, उत्तरी में क्या पड़ता है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? इंदिरा काल। इंदिरा काल, क्लियर। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिण बिंदु ये हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अब इसी में एक चीज और है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कि ये हमारा पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? तो हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इतना बात समझ में आ गया कि भारत का पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का किबीथू है, पश्चिमी हिस्सा गुजरात का सरक्रीक या गौरा मोती है, और उत्तरी हिस्सा इंदिरा काल, और भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के पास है। लेकिन संपूर्ण भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु या भारत का सबसे या दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि हमारा कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। इसको डिग्री में भी पूछता है कि कितने डिग्री पर अवस्थित है, तो ये है हमारा 6 डिग्री 4-5 मिनट पर है। कितना पर है? 6 डिग्री 4-5 मिनट पर अवस्थित है। क्लियर हो गया? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत किसके साथ या भारत की अवस्थिति विश्व में क्या है, विश्व स्तर पर भारत की स्थितियां क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गई बात? यानी कि जो क्षेत्रफल है भारत का वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, जो विश्व का 2.43% है। कहीं कहीं 2 भी मिलता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 2.43% या 2.42% मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट 2.43% ही माना जाता है। समझ में आ गई बात? और ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो ध्यान दीजिए, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान 7वां है। कौन सा है? 7वां है। यानी कि भारत से 6 अन्य देश और हैं जो भारत से क्षेत्रफल में ज़्यादा हैं। वो देश कौन कौन से हैं उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा
देश कौन सा है? तो रूस है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। है ना? ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा? भारत से बड़े देश जो कि क्षेत्रफल में है। क्या है? भारत से बड़े हैं। किस चीज़ में? क्षेत्रफल में। विश्व का अगर बात किया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। अगर इसी के बाद कह दिया जाए कि भारत के बाद कौन सा देश है, तो ध्यान दीजिएगा 8वें नंबर पर जो देश है वो है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। क्लियर हो गया? ये जो क्या है? विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। रूस सबसे बड़ा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। अगर हम इसकी बात करें तो वेटिकन सिटी क्या है? विश्व का सबसे छोटा देश है। रूस सबसे बड़ा देश है। हमारे भारत की अवस्थिति क्या है? 7वें नंबर पर। और भारत से 6 बड़े देश कौन सा है, ये आपके सामने हमने लिख दिया है और बता दिया। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे आइए, ध्यान दीजिए। और बात कहता है भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, यहाँ से पूर्व से पश्चिम की बात करें, ये जो पूर्व से पश्चिम है, ये नहीं चल रहा है। चलिए चलिए दूसरे पेज पर हम बता देते हैं इसको। ये क्या है हमारा? पूर्व से पश्चिम की ये जो लंबाई है, ये हमारा कितना पड़ता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब वही हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, ये लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। क्लियर? आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं इसकी अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश और देशांतर के आधार पर इसकी अवस्थिति क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, ये है हमारा क्या? ग्लोब है। क्या है? हमारा ग्लोब है। मान लीजिए हमारा पूरा विश्व है, पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर क्या है? 2 रेखाएं खींची गई है। कौन सी? एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं?
भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा। लेकिन हमारे भारत की बात जो है वो अक्षांश की बात करती है। हमारा भारत किस गोलार्ध में अवस्थित हो, ध्यान दीजिए, हमारा भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब कितने डिग्री पर अवस्थित हो, तो ध्यान दीजिएगा, भारत जो है ग्लोब पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। अगर वही हम बात करें देशांतर की, तो ये है 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है? हमारा ग्लोब पर अवस्थिति है। किसकी? भारत की। क्या है? उत्तरी अक्षांश पर या उत्तरी अक्षांश पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत की अवस्थिति है उत्तरी अक्षांश में। और देशांतरीय स्थिति में देखा जाए तो 68 डिग्री 4-6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर अवस्थित है। दो बातें हैं, अगर पूछ दिया जाए भारत की अवस्थिति एशिया में कहाँ पर है, तो एशिया में भारत की अवस्थिति मध्य में है। मध्य एशिया में हमारा भारत पड़ता है। और वहीं अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो है पूर्वी एशिया में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पूर्वी एशिया में पड़ेगा। समझ में आ गया इतना बात? चलिए अब देखते हैं भारत से पड़ोसी देश। क्या देखते हैं? भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों में ध्यान दीजिएगा, हम उसके बारे में विवरण दिए हैं, दिखा देते हैं आपको। ध्यान दीजिए, भारत से पड़ोसी देश में अगर देखा जाए तो क्या है, भारत के साथ 7 पड़ोसी देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, स्थल सीमा की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्थल सीमा की बात कर रहे हैं, जो कि 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? चाइना, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। ये क्या है? हमारे देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। अब कौन कितना साझा करता है और कौन कौन से राज्य से करता है, इसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर सीमा साझा करती है, जो कि सभी देशों में सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश हमारे देश से बांग्लादेश है, जो क्या करता है? भारत से 3 तरह से घिरा हुआ है और भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इतना बात क्लियर हो गया। अब इसमें भी ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का पश्चिम बंगाल है जो कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए दूसरे नंबर पर आता है हमारा चीन। चीन कितना है भैया? 3488 किलोमीटर है। कितना है? 3488 किलोमीटर पूरा सीमा बनाता है, जिसमें से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर ना? ये राज्य हैं जो कि भारतीय राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसमें भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक किसके साथ लगता है, सबसे कम किसके साथ लगता है? तो ध्यान दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के साथ इसका सीमा ज़्यादा लगता है। अब बात आती है पाकिस्तान की। तो तीसरे नंबर पर भारत के साथ सीमा साझा करने वाला जो देश है वो है पाकिस्तान, जो कि 3323 किलोमीटर की दूरी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है। और पाकिस्तान के साथ 4 राज्य हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात।
इतना बात क्लियर हो गया। चौथे नंबर पर आता है नेपाल। कौन सा? नेपाल। नेपाल जो है भारत के साथ कितनी दूरी सीमा साझा करता है? तो वो करता है 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। और भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? तो 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से? सिक्किम, बिहार। सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। ये 5 राज्यों के साथ नेपाल जो है भारत से सीमा साझा करता है। किससे? भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यानी 5वें नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है हमारा म्यांमार। कौन सा आता है? म्यांमार। अब म्यांमार के साथ कितना सीमा भारतीय राज्य का करता है सीमा साझा? तो वो करता है 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर। और भारत के 4 राज्य जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आता है हमारा भूटान। कौन सा आता है? भूटान। भूटान जो है 699 किलोमीटर दूरी तक सीमा साझा करता है। और भूटान के साथ भी हमारे देश के 4 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ गया बात ना? कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? और लास्ट बचता है 7वें नंबर का हमारा अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ सबसे कम सीमा, कितना? 106 किलोमीटर लगाता है। अब ये और कम हो गया है, ये अब और कम हो गया है। कहीं कहीं देखने को 88 से 90 किलोमीटर ही मिलता है। लेकिन अभी हम पुराने रिकॉर्ड को ही लेकर चलते हैं और उसी को ही हम सही मानते हैं। जब नई चीज़ें पूर्णतः जब तक सत्यापित नहीं होगी हम उसको मान्यता नहीं दे सकते। इसलिए हम इसी को मानेंगे। कितना? 106 किलोमीटर। और भारत का राज्य जो है जम्मू कश्मीर, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर है भारत और पाकिस्तान ये दोनों का विवादित क्षेत्र वाला है, लेकिन इसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। उस हिस्से से क्या करता है अफगानिस्तान? सीमा साझा करता है। क्लियर? चलिए, अब भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वो है श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड, है ना। अब इसमें इम्पोर्टेंट हमारा श्रीलंका से होता है क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। क्या कह रहा है? भारत के दक्षिण तट पर स्थित भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। भारत, अगर हम बात करें ये हमारा भारत है तो भारत के यही पर है ना पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत के यही पर श्रीलंका है जो कि तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करता है। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि स्थित है। ध्यान दीजिए, पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट, ठीक है, या मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये तीनों पूछा जाता है। और ये तीनों कौन कौन सा? पाक जल संधि जिसको हम पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, उसके बाद मन्नार की खाड़ी आती है। मन्नार की खाड़ी के अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं पंबन द्वीप। कौन सा? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, ये जो पंबन द्वीप है तमिलनाडु, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। अगर द्वीप की बात पूछ दिया जाए कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है तो वो है पंबन द्वीप। और स्ट्रेट जल संधि पूछ दिया जाए तो पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी
जो ऑप्शन में दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, सही मानेंगे, अपने आंसर शीट में उसको भरेंगे। अगर दोनों दे देगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर पाक स्ट्रेट दे देगा और पाक जल संधि दे देगा, मन्नार की खाड़ी दे देगा, पम्बन द्वीप दे देगा चारों, तो उसमें से एक ऑप्शन देगा कि इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी, या दो देगा, ए पाक जल संधि, बी मन्नार की खाड़ी, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति में हम सी मारेंगे कि ए और बी दोनों। इतना बात क्लियर हो गया, दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या क्या है, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी और पम्बन द्वीप है जो श्रीलंका के साथ जलीय सीमा को साझा करता है या निर्धारित करता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, अगला है हमारा मालदीव। मालदीव क्या है, ये अरब सागर में भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। मालदीव छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ है। मालदीव छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है। जैसे ये हमारा भारत है तो मालदीव हमारा यहाँ पर ऐसे करके है, जो छोटे छोटे द्वीपों पर के रूप में अवस्थित है। क्लियर हो गया, चलिए मालदीव और भारत को 8 डिग्री चैनल द्वारा क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत और मालदीव के मध्य कितने डिग्री चैनल अवस्थित है तो 8 डिग्री। अब इसी को घुमाकर पूछ देता है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके मध्य अवस्थित है, तो ध्यान दीजिएगा कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और भारत के मध्य अवस्थित है। क्लियर, चलिए एक और बचता है हमारा जिसको बोलते हैं हम थाईलैंड। थाईलैंड जो बंगाल की खाड़ी के तट के रेखा पर अवस्थित है, भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, क्या चीज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, जैसे भारत के प्रमुख सीमा विवाद, जैसे हम बोलते हैं सर क्रीक। क्या है, सर क्रीक। सर क्रीक और भारत, हम बोलते हैं ना भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है सर क्रीक या गुहार मोती। इस बिंदु को लेकर, इस लाइन से लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चल रहा है। क्या है, गुजरात के कच्छ के रण वाले क्षेत्र, कहाँ पड़ता है ये, गुजरात के कच्छ के रण वाले क्षेत्र में स्थित है सर क्रीक। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है। इस क्षेत्र में भारत पाकिस्तान के बीच में जमीनी विवाद है। कैसा विवाद है, जमीनी विवाद है। वैसे भी पाकिस्तान हमारा आज से नहीं, जब से पैदा हुआ है तब से विवादित और विवाद ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अब देखिए कब तक करता रहेगा, कब उसका नामो निशान मिटता है। आगे है काला पानी विवाद। कौन सा है, काला पानी विवाद। काला पानी विवाद किसके मध्य है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत नेपाल के बीच में उत्तराखंड वाले क्षेत्र में काला पानी विवाद है। उत्तराखंड जो कि भारत का राज्य है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर। पिछले वर्ष नेपाल की सरकार ने अपने नक्शे में काला पानी और लिपुलेख दर्रा को नेपाल का हिस्सा बताया। यानी कि नेपाल सरकार जो है वो जो अपना हमारे देश का उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है और इस दर्रे को अपना नेपाल सरकार बोला कि ये हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है या हमारे देश का हिस्सा, ये हम लेकर रहेंगे। भारत कहता है हमारा है। अब इसी को लेकर के विवाद चल रहा है। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारत नेपाल के बीच में इसके अलावा उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र के पास में सुस्ता क्षेत्र का विवाद है। सुक्ता होगा यहाँ पे, सुस्ता है, ठीक है, कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो सुक्ता, जो कि एक प्रकार से हम बात करें कि जो उसरी जो जमीन है उस पर भी क्या है कि नेपाल के साथ विवाद है कि ये हिस्सा हमारा है। नेपाल कहता है ये हिस्सा हमारा है।
अगला है डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद ये तो बहुत चर्चा में रहा है, जो भारत और चाइना के मध्य है ना। क्या है? भारत, चीन और भूटान की सीमा के पास स्थित चुंबी घाटी। कौन सी घाटी? ये ध्यान दीजिए कि डोकलाम जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, तो ये चुंबी घाटी में पड़ता है। डोकलाम वाले सत्र में 2017 में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हुई थी। यूट्यूब पे भी बहुत वायरल हुआ था, फेसबुक पे भी वह बहुत वायरल हुआ था कि भारतीय सेना और चाइना सेना के मध्य नोकझोंक हुआ था। भारतीय सेना जो है अपना डंडे से, ईंट से बहुत मारे उन सबों को, तब जाकर वो अपने भारतीय क्षेत्र को छोड़ करके भागे। और ये लात के देवता बात से मानने वाले भी नहीं है, किसी को प्यार से मानो अन्यथा हथियार से मनाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे है मूर्ख देश, जैसे भारत का दुश्मन के रूप में देखा जाए तो चीन, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत से वो लड़ ले, लेकिन उसको संरक्षण चीन ही देता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आगे जाता है। और पाकिस्तान को इतना कर्ज दे दिया है कि पाकिस्तान उसके दबाव में रहता है। क्लियर हो गया? चलिए, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट और है जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं, जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट और है, ध्यान दीजिएगा। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगते हैं। किससे लगते हैं? समुद्री तट से हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि भारत के 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से अपना जुड़े हुए हैं या सीमा साझा करते हैं। और सर्वाधिक समुद्र तट से सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो है गुजरात हमारा। कौन सा है? गुजरात, जिसकी सीमा 1663 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश है। ध्यान दीजिए, सर्वाधिक जो तटीय क्षेत्र वाला राज्य है वो है गुजरात। दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। एक पॉइंट और है, थोड़ा समझ लीजिए, आगे बता देते हैं इसको। ध्यान दीजिए, भारत की समुद्री सीमा का विस्तार। तो ध्यान दीजिए, समुद्री सीमा का मतलब ये होता है कि भारत अपने जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा के बाद जो समुद्र में हिस्सा होता है, कितने नॉटिकल मील होता है, कितने डिग्री मील पे होता है, उसकी बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिए उसके बारे में क्या है। भारत की जल सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। क्या है? प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल वाटर। इसमें क्या है? यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इसके उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह है, फिगर में बता देते हैं। ध्यान दीजिए, ये भारत है हमारा, ये भारत का जो हमारा तटीय क्षेत्र है, ये मुख्य भूमि का तटवर्ती क्षेत्र है। ध्यान दीजिए, है ना, ये मुख्य भूमि का तटवर्ती क्षेत्र जो है, ध्यान दीजिए। अब ये जो है यहाँ से 12 की बात कर रहा है, 12 नॉटिकल मील, यहाँ से 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील, है ना, नॉटिकल मील। ये जो है इस हिस्से पर भारत के समुद्र से, तट से लेकर के 12 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्र में, चाहे अरब सागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी तो टोटल अपनी ही है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो अरब सागर है, हिंद महासागर है, उसमें 12 नॉटिकल मील तक भारत सरकार या भारत का संपूर्ण अधिकार क्षेत्र है। इस पर कोई भी अन्य देश किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस पे अगर कोई पनडुब्बी आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, तो बिना इजाज़त भारत सरकार के या नौसेना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे। दूसरा है हमारा संलग्न क्षेत्र।
कंटेजियस जोन। क्या बोलते हैं इसको? कंटेजियस जोन। इसके बारे में क्या कह रहा है कि यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर है, जो भारत की को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्रदान करता है या अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब यह है, थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में भी क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, ये जो है हमारा 12 नॉटिकल मील था। अब इस 12 नॉटिकल मील से हमारा क्या हो जाएगा? 24 नॉटिकल मील। ये जो 24 नॉटिकल मील है, ये हमारा कंटेजियस जोन बोला जाता है। जब हमारा व्यापार किसी अन्य देश के साथ होता है, जब हमारा व्यापार किसी अन्य देश के साथ होता है, तो इस 24 नॉटिकल मील हमारा एक प्रकार से सीमा है। जब इसके अंदर कोई भी अन्य देश का जहाज या कोई भी मालवाहक पोत आएगा, तो वो क्या करेगा? टैक्स देगा और बिना इजाज़त के वह प्रवेश नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से फिर 12 नॉटिकल मील के अंदर आएगा, तो वहाँ पर भी क्या किया जाएगा कि इसके बारे में जांच पड़ताल होगा। क्लियर हो गया? लेकिन 24 नॉटिकल मील पर आएगा तो हम कहते हैं ना टोल टैक्स, उसी प्रकार से हमारा इंटरनेशनल टैक्स होता है, जो 24 नॉटिकल मील कंटेजियस जोन पर जब किसी का पोत या जहाज आता है, तो बिना टैक्स दिए किसी देश का व्यक्ति हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर सकता। समझ में आ गया बात? चलिए आगे क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या है? यह आधार रेखा से, आधार रेखा का मतलब कि भारत के मुख्य भूमि से यानी मुख्य तट से 200 समुद्री मील तक है। भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। किसकी किसकी? वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ सैटेलाइट अनुसंधान वगैरह चीज़ें होती है, जिसका कि हम प्रक्षेपण करते हैं, वो हम अपने समुद्र में 200 समुद्री मील दूरी तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमारा अधिकार क्षेत्र जो है ये क्या है? 200 समुद्री मील दूर तक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसको अपना लोग निर्धारित किए गए हैं, नहीं। ये हर देश अपना जहाँ तक अधिकार सोचा, अपना क्षेत्र समझा, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो क्या करता है? वो 350 नॉटिकल मील अपना करता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया समथिंग हमारे समझ से 106 से 110 नॉटिकल मील तक ही अपना अधिकार क्षेत्र जमाता है। कनाडा जो है अपना 600 नॉटिकल मील तक अपना अधिकार क्षेत्र जमाता है। तो ये क्या है कि अपना मुख्य भूमि से कुछ हिस्सा जहाँ तक आप संतुष्ट हो जाएं। सबसे बड़ी बात तो आज के डेट में ये है संतुष्टि। भारत भी अपना 200 नॉटिकल मील कब्जा किया है कि भाई हम इतना में संतुष्ट हैं, जिसको जब जहाँ जितना दूरी तक संतुष्टि मिली उतना दूरी तक अपना क्षेत्र माना है। क्लियर हो गया? और क्या कह रहा है? उच्च सागर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर है, जहाँ सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त है। यानी कि ये जो उच्च सागर है, उच्च सागर में सभी जितने विश्व के देश हैं अपना अपना जितना अधिकार क्षेत्र जमाए हैं, उनके अधिकार क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र होता है वो उच्च क्षेत्र होता है, जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है। क्लियर हो गया बात? 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। कितना? 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? नॉटिकल मील या समुद्री मील इसको हिंदी में बोलते हैं। कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब भारत के हम थोड़ा सा तट की बात करते हैं। भारत का तटवर्ती क्षेत्र, भारत का
मुख्य भूमि, अगर हम इसकी बात करें तो मुख्य भूमि 15,200 किलोमीटर है और तटवर्ती क्षेत्र 1516.16 किलोमीटर है ना। ये है, यानी कि जो हमारा होता है तट की बात कर रहा है, यानी जो भारत इसके अंदर है ना। ये जो है हमारा भारत थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है ना। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा भारत का क्या है, इसके आंतरिक क्षेत्र की बात कर रहा है। ये हमारा कितना है, ये हमारा पड़ता है 15,200 किलोमीटर। क्लियर हो गया, 15,200 किलोमीटर। और जो तटवर्ती है वो पड़ता है 7516.16 किलोमीटर। इस आधार पर भारत का कुल जो लंबाई है वो हो जाता है 22,716.16 किलोमीटर। समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और छूटा है, उसको भी ध्यान दे लीजिए, बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो क्या है, ध्यान दीजिए, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों के साथ से होते हुए गुजरती है। कितने राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात, राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल है ना, त्रिपुरा तथा मिजोरम है ना। क्या है, ये 8 देश हैं जो कि भारत के हैं, जो कि कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ध्यान देने वाली बात है ये है कि कर्क रेखा के समीप कौन सा शहर है जो सबसे नज़दीक है, तो वो पड़ता है मध्य प्रदेश का भोपाल। कौन सा पड़ता है, भोपाल। क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने क्या देखा है आज, सामान्य रूप से भारत का परिचय देखा है। अगला जो हमारा क्लास होगा वो फिगर पर, यानी कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य किधर से किस स्थिति में होकर टच करते हैं, और भी इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, कर्क रेखा वगैरह से संबंधित, मकर रेखा से संबंधित है, वो अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया कोई वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। थैंक यू। वंदे मातरम।